नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में हम गॉस का प्रमेय यानी गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए, और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे उसके लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तभी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अन्यथा सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो गॉसियस लॉ, गॉस का प्रमेय क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, ये चैप्टर फर्स्ट से है, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स से है यह टॉपिक। इस प्रमेय के अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट, ये मेरे प्यारे बच्चों डॉट प्रोडक्ट है अदिश गुणन, एन वेक्टर डीए। यानी जब ये जो है दो सदिशों के बीच में अदिश गुण लगा हो तब ये जो गॉस का प्रमेय है, ये जो विद्युत फ्लक्स है, यह एक अदिश राशि होगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो, तो फाई ई बराबर इतना भी लिख सकते हो, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू भी लिख सकते हो, जहां पर ε0 क्या होता है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता भी कह सकते हैं। अब इसकी देखिए उपपत्ति, इसका निगमन कैसे होगा। सबसे एक हम अनियमित आकार का पृष्ठ ले लिए हैं। ठीक है, इस पृष्ठ में उस छोटे से भाग को काट लिए हैं, पूरे पृष्ठ में छोटे से भाग को काट लिए हैं, जिसके भाग का एरिया क्या है, डीए है। और देखिए ये पृष्ठ है, जैसे ये पृष्ठ है तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल आगे की ओर होगा। इसकी दिशा किधर होगी, आगे की ओर। और जब इसकी दिशा आगे की ओर होगी तो ई की दिशा भी आगे की ओर होगी। तो वेक्टर ई और डीए की दिशा दोनों एक ही ओर है, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाता है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, जितना हम काट के निकाले हैं एक शंकु के तरीके से, और केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो बना है घन कोण यानी डी ओमेगा। ठीक है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल है ए, लेकिन इस भाग का क्षेत्रफल है डी ए, क्योंकि छोटा भाग लिए हैं। अब देखिए जरा चित्र से, चित्र में एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया है जिसका क्षेत्र ए है, यानी ये पूरा बंद पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल ए है। इस बंद पृष्ठ में किसी बिंदु ओ पर यहां पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है। यहां पर एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू। इस प्रकार बंद पृष्ठ प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित, प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस पृष्ठ के किसी बिंदु P पर एक अत्यंत लघु क्षेत्रफल dA लिया गया है। क्या लिया गया है, dA। P से D की दूरी स्मॉल r है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, P से लेकर D की दूरी क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, इस लघु क्षेत्रफल dA पर इस पर खींचे गए अभिलंब Pn की दिशा में क्षेत्रीय वेक्टर dA द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हमें बतानी है। आगे देखिए, एक सूत्र आपने पढ़ा है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेक्टर E की दिशा O से P की ओर है, O से P की ओर है E की दिशा। dA से वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ठीक है, अगर E और A के बीच का कोण थीटा है तो d फाई E बराबर E dA cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बराबर वेक्टर E तथा वेक्टर dA के बीच कोण, वेक्टर E तथा वेक्टर dA के बीच का कोण क्या है। समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम 1 से E का मान 2 में रख दें तो d फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर dA cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा d फाई E बराबर, मॉडिफाई करेंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले, बाकी Q dA cos थीटा अपान R स्क्वायर बाद में लिख देते हैं। इसको एक कोष्टक में ये हमारा फार्मूला बन जाता है। अब जरा आगे की ओर बढ़े तो dA cos थीटा अपान R स्क्वायर, यानी ये वाला वैल्यू, क्षेत्रफल dA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण d ओमेगा है। यानी ये जो वैल्यू है ये सूत्र कितने के बराबर होता है, d ओमेगा, घन कोण के बराबर। तो हम इतने के स्थान पर d ओमेगा रख देंगे। क्लियर है। अभी देखो, यही चीज बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया था 1 फरवरी सन 2021 में, यानी आज हम जो वीडियो डाल रहे हैं इससे एक दिन पहले। क्षेत्रफल A से संपूर्ण फ्लक्स फाई E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 4, परंतु इंटीग्रेशन d ओमेगा यानी ये लघु के लिए है, बिंदु O पर आंतरिक घन कोण 4 पाई लेते हैं, यानी पूरा कोण ले ले हैं। मान लीजिए जो अभी हमने डी ओमेगा कोण लिया था, अगर पूरा घुमा दें तो डी ओमेगा के स्थान पे 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई स्टे रेडियन। क्लियर है ना। तो देखो फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी ओमेगा के स्थान पे 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये सिद्ध हो गया हमारा फाई ई बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और समीकरण 5 ही यह एक गॉस का प्रमेय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से यह वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है।